ये कहते हो कि पकड़ लो कोई व्यक्ति तुम्हें दर्द कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है और तुमको ब्लैकमेल कर रहा है, ठग रहा है या तुमको लूट रहा है या कुछ भी नहीं, प्यार कर रहा है, अच्छा कर रहा है, दो कुछ भी करे, जो भी व्यक्ति किया उसके पास दो चीज है। एक तो ग्रह प्रमुखता है कि ये अमुक ग्रह का प्रमुख प्रमुख शक्ति लेके रख। दूसरा ये है कि पकड़ लो ये तुम्हें दंड दो, दुख कष्ट पीड़ा देने के लिए आया है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, देने के लिए आई है। और अपना पहला फेज का काम कर दी और उसमें तुमको समझ में आ गया कि भाई ये तो मुझे कष्ट देने के लिए आई है या ब्लैकमेल करने के लिए आया है या आई है या मेरे को कुछ जो भी एक्स वाई जेड, तुम ये सोच के या तुम्हारे इर्द गिर्द के तुम्हारे जो भी सुहृद मित्र हैं उसको मार के पीट के छेच के उल्टा के पटक के जो करना चाहिए कर दिया उसके साथ और उसको भगा दिया। ठीक, तुमको क्या लगा बला टली, तुम बच गए और ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। ठीक है, सो यू आर इन सेफ जोन। भाई हम तो ग्रह को जीत गए और ग्रह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये जिस समय तुम्हारे अंदर खुशफहमी, एक गलत फहमी होता है, एक खुशफहमी होता है, तो ये दोनों ही है, खुशफहमी भी है गलत फहमी भी है। तुमको लगा कि हम तो ग्रह से बच गए, ये जो बड़ा ग्रह बन के आया था या आई थी मेरा तो कोई बाल नहीं उखाड़ पाया और हम तो सेफ जोन, बम बम कैलाशी, गट गट के बासी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सोच के जिस समय तुम हल्का हो जाते हो, ये सोच के बोलते हो कि अब जो प्रॉब्लम था, पीड़ा था, टेंशन था, ब्लैकमेल था, दुख था, पीड़ा था, कष्ट था या ठगना था, मारपीट था, केस चोर चपेट एक्सीडेंट या कोर्ट कचरी माली मकदमा, मानहानि धनहानि प्राण पीड़ा, सबसे हम मुक्ति पा गया, फ्री हो गया। ये खुशफहमी कार करते हो, उसके बाद देखना नेक्स्ट फेज फिर कोई उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्लैनेट ग्रह आके खड़ा रहेगा। पकड़ लो एक्स कोई भी आया, तुम्हें तुम्हारा ऐसा ही कोई ब्रेड पीरियड है, 7:30 शनि का टाइम में ये सब ज्यादा होता है, ढैया का पीरियड में कुछ कम होता है, शनि का महादशा भी हो, 7:30 भी हो और तुम्हारा लग्न राशि एक हो तो यह कंडीशन और ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, उस समय शनि का 7:30 हो, शनि का महादशा हो और उसी समय क्रॉस ट्रांजिट भी हो, मतलब शनि बाबा इधर से जा रहे हो, केतु बाबा उधर से क्रॉस कर रहे हो, तो उस समय जिंदगी उथल पुथल और ज्यादा क्या होता है सुनो, होगा ये उस व्यक्ति को तो तुम भगा दिए, वो व्यक्ति विशेष भाग गई या भाग गया, तुम भी खुश हो गए, तुम्हें भी लगा कि अब सब कुछ ओके। उसका कुछ दिन जाए नहीं जाए तुम 100% ओपन चैलेंज, सेम राशि लग्न सेम आसपास नक्षत्र का, उससे ज्यादा पावरफुल कोई ग्रह प्लैनेट ऐसा व्यक्ति आके तुम्हारे सामने खड़ा, और जो भी आएगी या आएगा, मेल हो या फीमेल, सेम कैरेक्टर, सेम वैसे ही तेल मारना, ऐसे ही मीठा बोलना, ऐसे ही तुम्हारे औरा में, तुम्हारे आभा मंडल में, तुम्हारे बॉक्स में, तुम्हारे एरिया में इन मारने वाला या मारने वाली होगी। आस्तीन का सांप ठीक टाइम में डसेगा, लड़का हो या लड़की, सबका केस में। अगर वो कंडीशन में तुम सेम मिस्टेक कर दिए तो अब का जो केस होगा 10 गुना ज्यादा होने वाला है। और अगर तुम अलर्ट हो गए, अवेयर हो गए, सावधान हो गए, बच गए, तो फिर तुमको अवार्ड रिवार्ड बोनस लिख लो मिलेगा। यही एस्ट्रोलॉजी का खेल है, इसको बोलते हैं ग्रह परीक्षा। शनि बाबा पहले तुमको वार्निंग दिया घंटी बजा के, टिंग टिंग टिंग, तुम अलर्ट नहीं हुआ, ये थापड़ लापड़ घींच के हवा में आएगा, तुम फिर अलर्ट नहीं हुआ, पीछे से जी में खींच के एक एल लात बजेगा, फिर भी अवेयर नहीं हुआ, वार्निंग जोन खत्म हो गया, पनिशमेंट जोन चालू हो जाएगा। जो भी पनिशमेंट, दंड देंगे, दुख देंगे, कष्ट देंगे, पीड़ा देंगे,
दब देंगे, इनकम सोर्स बंद कर देंगे, कुछ भी एक ठो जला देंगे, कुछ बड़ा चीज जल गया, ऐसा जो भी सीरीज है शनि बाबा का अपना सीरीज है ना, टिक टिक मार मार के हो गया, जल गया क्या? हाँ सर जल गया। ठीक है, सुधरा कि नहीं? नहीं सुधरा। ठीक है, एक तो काम करो, उसको बाद थोड़ा दे दो, बाद भेजो रे, बाद बीमारी दे देंगे, हाथ पैर जल जल, फिर रोग बीमारी दे देंगे, फिर भी देख तो सुधरा कि नहीं? नहीं सुधरा। ठीक है बेटा रुक, फिर ऐसा आदमी भेजो इसका अच्छा से लेके धुलाई कर दे, इसका आगे पीछे सब याद आ जाए, सब तैयारी करके तुम्हारे पास आ जाएगा। वो जो दंड है सेम, अगर तुम इससे पूजा तुजा मुजा करके काली माई हनुमान बाबा को सबको पकड़ पकड़ के पूजा पूजा कर दिया, लोग पकड़ के कोर्ट कचरी माली मुकदमा उल्टा केस उस करके पार करके एकदम घींच खाच के पार हो गए, तुमको अगर लग गया कि हम बच गए तो ये गलत है। अगला स्टेप में शनि बाबा बोलेंगे इसका तो अभी तो पढ़ाई हो गया, 10 साल का शनि महादशा का पढ़ाई ओवर, 7.5 का 5 साल का डिग्री कोर्स खत्म, उसमें उस समय केतु का ट्रांजिट भी था, केतु का ट्रांजिट भी खत्म, तो उसका पीएचडी दे दिया, केतु ट्रांजिट शनि क्रॉस ट्रांजिट। उसके बाद एग्जामिनेशन में आओ, कैसे आएगा? फिर एक ठो लाके भेज देगा। तुम ये सोचे हो कि मेरा तो ग्रह बला टली, ग्रह भाग गया, ये जो मेरा दुश्मन था, रोग रिपूर्ण शत्रु जो भी था, ये चोर चपेट एक्सीडेंट, महाध्वंस, महाप्रलय, महाबर्बाद, ये चोर चपेट एक्सीडेंट या कोर्ट कचरी माली मकदमा, केस ओवर, सलट गया, मैं कितना अच्छा हो गया। आके फिर से खड़ा, सेम चेहरा, सेम कलर, सेम एक्टिविटी, सेम लग्न, सेम राशि, आसपास थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ भी देखा हूँ कि नेहले पे दहला हो जाता है। पकड़ लो, पहला वाला वृश्चिक राशि का था, चलने वाला था, क्योंकि बिछा वाला ठड़ंग मार के छोड़ देगा, लेकिन जो सिंह राशि वाला आ गया ना, तो सीधा बड़ा बड़ा नाखून लेके आया, और सिंह राशि के ऊपर मंगल बैठा हो, और छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम बाय मिस्टेक अगर गर्दन दिखाया बेटा, तो नोच के खा के अच्छा से पूछ पीट के तुमको गुला बना के फेंक देगा। तो इसलिए ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट अब सब्जेक्ट बनता है कि ये कभी भी, इवन अगर शनि महादशा चल रहा हो और तुम्हारे जिंदगी में, और शनि जाके डेंजर जोन में बैठा है, विपद नक्षत्र में बैठा है भाई, 18 से 19 साल, हर एक कदम कदम में आज बीमारी, काल रोग, काल ऋण, काल कोट कचरी माली मकदमा, ध्वंस प्रलय, महाध्वंस, महाप्रलय, महाबर्बाद और मृत्यु तुल्य पीड़ा, ये भाई लगा रहेगा, होल ओवर द 18 ईयर उसको भोगना है। और ऐसे ही अगर राहु का महादशा और 5 में बैठा, 1 में बैठा, 9 में बैठा, और राहु महादशा में तो और ज्यादा आते हैं। शनि बाबा तो हार्ड टास्क मास्टर बनाएगा, तुमको टारगेट दे देगा, अचीव कर लोगे, माफ भी कर देगा। राहु बाबा माफ नहीं करते। एक पागल गया कि नहीं तुम्हारी जिंदगी से ना, दूसरा पागल आके खड़ा रहेगा। क्यों? अच्छा, राहु चलिया बहुत बहुत चतुर, तुमको ऐसे छल बल ढल में लगा के रखेगा। देखो, कुछ का तो सेफ जोन में कोई ना कोई वो मुंह सूखता होगा, लटकता होगा, मर के गिरता होगा, तो कोई ना कोई आ जाता है पानी देने के लिए, गर्म चाय पिलाने के लिए। राहु का मार जब पड़ता है ना, तो उतना भी नहीं रहता है, वो रोड के साइड में गिरा रहेगा। शनि बाबा तो एटलीस्ट और एक तो शनि को एक शनि आके ठोकता है, दूसरा शनि आके बचाने के लिए भी तैयार रहता है, किसको बचाना भी है। पूरा मार देंगे तो फिर शनि बाबा इसको ट्रेनिंग कैसे देगा? यूनिवर्सिटी ऑफ शनि इज द बेस्ट, शनि बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है। लेकिन ये जो राहु माहु है, ये एकदम नहीं छोड़ता, इसलिए बोलते हैं जीवित संशयम च, मरूं की बच्चों उसका भी डाउट होता है। तो सभी ग्रह आपके जीवन में ऐसे चैलेंज, ऑब्स्ट्रकल, कष्ट, पीड़ा देने के बाद फिर से रिव्यू टेस्ट होता है। रिव्यू की भाई ये सुधरा कि नहीं सुधरा है, या फिर गलती कर रहा है, फिर किसी को विश्वास कर रहा है, फिर किसी को दया कर रहा है। इंद्रदेव बाजा बजा रहा है, मैं बोल रहा हूँ इंद्रदेव बाजा बजा रहा है। ये फिर अगर किसी को विश्वास किया, फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुआ, फिर किसी को अगर मतलब हृदय से लगाया, फिर किसी को आस्तीन का सांप बनाया, आप जो डसेंगे ना, और खून नहीं निकलेगा, जहर नहीं उतरने वाला है फूक झाड़ करने से। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है, और ये कभी नहीं जानना चाहिए कि एक शरीर को हटा दिया। तुम्हारे साथ कोई ऐसे आया, कन्या राशि वृश्चिक लग्न आके तुम्हारे साथ लगा, कोर्ट कचरी माली मकदमा हो गया, चोर चपेट एक्सीडेंट हो गया, ध्वंस प्रलय बर्बाद हो गया, तुमको लगा कि तुम अभर,
अरे वो केस हटा कि नहीं हटा, दूसरा कन्या राशि आके बैठ गया होगा तुम्हारे दुकान में मंडरी मार, द्वादश होगा, अगर तुम्हारा अगर वो उसी एनर्जी से आ रहा है तो हटा नहीं सकते। फिर कर्म भोगो, उसको भोगने दो, अपने आप छोड़ के जाएगा या जाएगी। भाग गई, तुम सोचा फिर हो गया, ओवर काम हो गया, हम तो मेरा पेशेंस टेस्ट हो गया, वो गई नहीं, फिर दूसरा आके खड़ा है। अब ये तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन, इसमें पास हो गया तो रिवार्ड बोनस, फेल हो गया चल बेटा अच्छा से ठोकाई होगा। इसलिए ग्रह का दंड व्यक्ति या वो जो व्यक्ति विशेष है भगा देने से, मार देने से, तंत्र मंत्र जंतर कर देने से या उसको इरेडिकेट कर देने से समाधान नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर का ऊर्जा और वो ऊर्जा आया है क्लास करने के लिए, उस रूप में नहीं आया तो दूसरा रूप में आएगा, दूसरा रूप में नहीं आया तो तीसरा रूप में आएगा, आएगा जरूर, हट नहीं सकता। इसलिए बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, जो है उसी को झेल लेते हैं, क्योंकि इसको हटाएंगे ना तो इसका डबल पावर का फिर कोई आ जाएगा और इससे ज्यादा दंड देगा। अब इसको तो 5 साल स्टडी कर लिए है ना, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका कमजोरी क्या है, क्योंकि ये यहाँ से एक पंच मारा तो हम पीछे से 2 पंच मारेंगे, ये पीठ में छुरी भोंका तो हम नीचे से छुरी भोंक देंगे, हमें पता है इसका कैपेसिटी का एलिबिलिटी क्या है। लेकिन इसको अगर भगाते हैं और उसके बाद अगर उससे सुपर पावर वाला आया, छलिया बलिया कलिया, तब तो मुझे और हाँ मार के रख देगा, क्योंकि हमें तो कुछ भी पता नहीं, कोई बायोडाटा नहीं है, कोई डाटा नहीं है। इसलिए जो है जैसा है उसी को हैंडल करो, लगे रहो मुन्ना भाई, हटो मत, पूरा उस ग्रह को पूरा शांत कर लो, निस्तनाबूत कर लो। या तो देखो ये किस रूप में, भूतनी पेतनी डाहिनी चिरगुनी, ये इस प्रकार का विधवा गिधवा, तो हगरी मुतरी पाडरी छेड़री गंदा कचड़ा गंध वाला, ऐसे ही बन के आते हैं। लड़का भी हो लड़की भी हो, हगरा मुतरू भी आएगा, डायन भूत राक्षस ब्रह्म राक्षस बन के आएगा, माने इंसान ही है, लेकिन उनका जो एक्टिविटीज है तुम्हारे साथ ऐसा रहेगा। और उनका जो भी प्राप्ति है वो जब तक नहीं पालेगा, पकड़ लो एक उदाहरण स्वरूप, पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्ति का तुम कुछ खाए हो, लिए हो, और इस जन्म में उसे रिपे करना है किसी भी रूप में। वो वाला ग्लास देना, पकड़ लो, ये ग्लास पूर्व जन्म में लाया था, जब तक ये उसको नहीं मिल जाएगा तब तक नहीं छोड़ेगा। सोचो हॉरर फिल्म का एक भूत या भूतनी तुम्हें दौड़ा रहा है, क्यों दौड़ा रहा है, तुम एक तो उसका कोई चीज लेके भाग रहे हो, कोई गहना कोई सोना कोई कुछ, तो दौड़ा रहा है, तुम दौड़ रहे हो, हॉरर फिल्म चल रहा है, जब तक तुम्हारे पास है भूत या भूतनी तो छोड़ने वाला नहीं है। जब तुम उठा के फेंक देते हो फिर तुमको क्या किया, छोड़ दिया। ऐसे ही ग्रहों के साथ खेल है, तुम्हारे जब भी खराब समय आता है, बेड पीरियड आता है, डाउनफॉल पीरियड आता है, या ऐसा टाइम जोन जिस टाइम जोन में तुम्हारा, मैं स्पेशली जो अगर नेगेटिव 7.5, पॉजिटिव 7.5 नहीं है, मोदी देखो 7.5 में प्राइम मिनिस्टर हो गए, नेगेटिव 7.5 जहाँ एकदम आदमी को लेके नीचे एकदम गिरा देता है, सब अंदर का गू बाहर निकल के गंद आना चालू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इस प्रकार की जो भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आते हैं, वही हॉरर फिल्म का भूत सडन आएंगे, तुम्हें उनके मीठा मीठा बात में काबू कर लेंगे, तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा अपना आदमी है, आस्तीन का सांप, तुम भी उसको बचाने के लिए लगो। और जब तक उनका जो भी पैसा हो, वस्त्र हो, कपड़ा हो, धन हो, दौलत हो, या कुछ भी छोटा से छोटा चीज, अज्ञानता में तुम्हें नहीं पता, अज्ञानता में तुम्हें नहीं पता, इवन एक छोटा सा छोटा माइक्रो चीज, जैसे वो उसका उस केस में हुआ बगलामुखी का यंत्र, शिव का लिंग, त्रिशूल, समझो क्या मतलब है इस सब का। त्रिशूल का कीमत मैक्सिमम होने से 700-800 रुपया होगा, एक शिवलिंग का कीमत 80-90 रुपया होगा, छोटा सा शिवलिंग, बगलामुखी कम से कम 100-200-500 हज़ार रुपया का होगा, और वो जो यंत्र था वो कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा 5-10 हज़ार का सामान होगा। लेकिन जब तक वो हटा नहीं, गया नहीं, क्योंकि ये पेंडिंग कर्म बन के आया था, जब तक वो सब लेके वहां फेंका नहीं गया, उसको दिया नहीं गया, वो चुरा के नहीं ले गया, चुरा के लेके भागा, तब जाके केस शांत हुआ। मीन्स यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, अच्छा क्या लेके गया, टूटा हुआ बाल्टी, समझो, पुराना बाल्टी, प्लास्टिक का बाल्टी, फटा हुआ थाली, पुराना कपड़ा, यही सब ना, कप प्लेट, यही सब ना।
तो ये सारा चीज 17-18 ठो बस्ता बैग में भर के सिलाई मार के रात को, उड़िया में बोलते ना कला कड़ा कना गुड़े की गला, तो सारा चीज जब तक चोरी करके नहीं लेके भाग गया तब तक ग्रह नहीं कटा। ये सब गया, ग्रह कट गया। माने क्या दिखाई दे रहा है? पूर्व जन्म का पेंडिंग था, इस जन्म में गया। अच्छा, वो सब सामान भी आया कहां से? यही दान दक्षिणा, सब लोगों का पुराना सामान कलेक्शन उस आश्रम में, यही सब। आप सब अब यहाँ सबसे खतरा क्या है? जब भी तुम जिंदगी में पुराना सामान कोई भी दान दक्षिणा के हिसाब में, चाहे आश्रम में, चाहे मंदिर में, चाहे तुम्हारे पर्सनल लाइफ में, कोई भी किसी का यूज किया हुआ पुराना सामान या टूटा फूटा भंगा, तुमको लगता है कम दाम में एस्बेस्टस मिल गया, उठा लो। कम दाम में गीट वो चेयर मिल गया, इंटीरियर डेकोरेशन मिल गया, उठा लो। कम दाम में सोफा सेट फ्रिज मिल गया, उठा लो। नहीं, तुम अपने लिए अचंछा किला खुला बुला के ला रहे हो। क्यों? उसी से ये जो भूतनी प्रेतनी पिशाचनी डायगनी डाकन भूत प्रेत पिशाच डायन राक्षस दरिद्रता दरिद्रा, ये आके यहाँ पर पूरा एकदम टिंक जैसे, क्या बोलते हैं उसको, खटमल जैसे, मच्छर जैसे चपक। कहाँ से आया? ओल्ड एलिमेंट्स, पुराना चीज, राहु का चीज, पुराना चीज, शनि का चीज। और जब तक तुम्हारी जिंदगी से ये कटेगा नहीं, मिटेगा नहीं, हटेगा नहीं, तब तक यू आर इन प्रॉब्लम रहेगा। और ऐसा आज तक मैं केस नहीं देखा, ये इतना बड़ा ज्योतिष जिंदगी में मेरा, जब भी क्रॉस ट्रांजिट हुआ है मेलिफिक प्लानेट का, तो उसके घर में चोरी नहीं हुआ। ठाकुर जी का भी चोरी हो जाता है। और जब तक वो एलिमेंट चोरी नहीं होता है तब तक तुम्हारा पेंडिंग कर्म क्लियर नहीं होता है, और तब तक तुम्हारा पेट साफ नहीं होता है। कचड़ा रखा है ना, एनिमा दे के पेट साफ करना पड़ेगा। नहीं एनिमा दे के साफ किया तो डिसेंट्री होगा। लोटा लेके दौड़ते रहो, और लोटा लेके जब साफ हो जाता है कैसे लगेगा? हल्का हो गया। यही खेल नवग्रहों का भी है। और एकदम सेम पूरा केमिकल ग्रहों का सेम कॉम्बिनेशन, कैसा पता नहीं, उस प्रकार का कॉम्बिनेशन उसी महादशा में तुम्हारे साथ, उसका वही महादशा होगा और तुम्हें हिट होगा और वहां तहस नहस होगा। और उस बड़ा सा भूचाल के बाद फिर कैसा होगा? शांति शांति शांति। और उसको होना पड़ेगा। फोड़ा हुआ है ना, फुंसी फोड़ा, पीक निकलेगा, चीपेगा इसको, जितना पीक निकलेगा हल्का, फिर सूखेगा घाव। जितना पीक है सब शनि बाबा निकाल के साफ करेगा, थोड़ा बहुत रहने भी नहीं देगा। तुम बोलोगे, अब यहां से समझ लो, एक फोड़ा है, मेडिसिन खा के सार दबा देंगे। एक फोड़ा दबाया, क्या होगा? उससे डबल पावर का 4 ठो निकलेगा और तुम उसको नहीं कंट्रोल कर पाओगे और उसका डबल मेडिसिन खर्चा होगा। तो इससे अच्छा क्या है? एक ही फोड़ा को ठीक करो, पूरा कचड़ा निकल जाए, उसको अच्छा से दो कि उसका जितना पीक है, जितना मल है, जितना कचड़ा है निकल के साफ हो जाए, तो बाकी जल्दी नहीं निकलेगा। यही ग्रहों के साथ भी है। तो टेस्टिंग भी है, अंडर टेस्टिंग भी है, रिव्यू भी है। और फिर कंक्लूजन ये बोल रहा हूँ, किसी व्यक्ति को भगा के ग्रहों को नहीं भगा सकते, किसी वस्तु को भगा के ग्रहों को नहीं भगा सकते, क्योंकि एनर्जी का फॉर्म है, एक रूप में नहीं आया तो दूसरा रूप में आएगा और आके उसका जो ड्यूटी है वो करेगा। हाँ, अगर तुम्हारे पास पूजा पाठ मंत्र जप तंत्र हवन दान दक्षिणा कर रहे हो तो तुमको वो बहुत ज्यादा घाव नहीं कर सकता, लेकिन आएगा ही आएगा और उसी के रूप में। और कुछ तो अपने बेटा बीबी बच्चा बन के आते हैं, कोई अपने बाप बन के भी आते हैं, वो छोड़ेंगे नहीं, वो लाइफ लॉन्ग तुमको निचोड़ते रहेंगे। और तुम बोलोगे हम भाग जाएंगे, भाग के चले जाओ दूसरा जगह, आश्रम पूरा ऋषिकेश बाबा मठ में बैठे रहो, तो वहां भी छोड़ने वाले नहीं है। वहां एक ठो निकलेगा ऐसे ही अकर्मा कुष्मांड, बोलेगा हम सोए हैं खाना दो, ठीक है, और उनको खिलाओ, उसी को सर में बोझा ढो, क्योंकि यहाँ तो 10 किलो का था, वहां जाके 100 किलो का। यहाँ एक तुम्हारा बाप भाई बहन तुमको डस रहे थे, अपने लोग थे, खून था, बच जाओगे। लेकिन जब तुम छोड़ छाड़ के बोले भाग जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, वहां जो लोग तुम्हें डसेंगे, तुम्हें जो लोग खटमल जैसे खून चूसेंगे, मच्छर जैसे खून चूसेंगे, वो तो अपने नहीं है, मलेरिया करेंगे। और बेटा 1 गुना नहीं 10 गुना ज्यादा भोगोगे, सीधा एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि ना वो खुद करेंगे ना तुम्हें करने देंगे। तो ऐसे ही है, जो कर्म छोड़ के भाग गया, तुम्हारा पति से दंड लिखा है, भोगो ना प्यार से, उसमें भी प्यार देख लो, लेकिन नहीं ये पति छोड़ो दूसरा पति लाओ, ठीक है,
उसके बाद जो आएगा, वो जो केस हुआ था चैंड वाला, वो जो दूसरा पति आया उसका गर्दन पकड़ के ना दीवार में मारे धड़ाम, यहाँ से बुम करके खून निकले। पहला पति तो जूता में पीट रहा था, तो तू लिखा के लाया था जूता से मार खाने के लिए। तुम बोला गरीब है, अच्छा नहीं है, पिटता है, अच्छा पति सेटिंग कर लिया। वो पति भी आया, उसको बड़ा प्यार से सेटिंग कराया, सेटिंग करके शादी भी हो गया, ये पति को डिवोर्स दे दिया ऑफिशियली। ठीक 2 साल गया नहीं, पहला साल तो बड़ा सुख, दूसरा साल थोड़ा सुख घटा, दूसरा साल खत्म होते होते मेरा दरवाजे के सामने, बोला क्या हुआ, बोला गुरुजी बचाओ, बोला क्या, बोला पहला पति तब तो ठीक था, जूता में ही ठुक लेता था मेरे को। ये तो सीधा वो रेलवे का पुलिस है, हंटर निकाल के ठोकता है, और हंटर में अगर पेट नहीं भरा तो गर्दन लेके मारेगा दीवार में, और देखो यहाँ फटा है खून, यहाँ स्टिच हुआ है, यहाँ स्टिच हुआ है, सर पूरा सब चेचिस ही गया मेरा। और ज्यादा गुस्साया, सुला के जूता में एकदम लाल वाला जो पुलिस जूता हंटर बूट, उसी में ठोकता है। मैं बोला तेरे को बोला था कि नहीं बोला था, बोल। बोले थे लेकिन क्या करेंगे, बोले भोग रहा है वो, अब बोल ये सेकंड पति छोड़ के तीसरा में जाना है, बोला ये पति छुड़वा दो, इसको भी नहीं चाहिए। बोला छुड़वा तो देंगे, ये सेकंड पति छोड़ दोगे, इसका दंड अगर नहीं भोगोगे, तुम सोचते हो कि पार हो जाएंगे, तुम जो आए हो यहाँ पूजा पाठ कर्मकांड जाप ताप करके तंत्र मंत्र जंतर हल्दी बंधवा देंगे, प्लस का चीड़ बंधा देंगे, मेरा पति शांत हो जाएगा, उसको कोई कुछ खिला दिया है इसीलिए मेरे को पीट रहा मार रहा है, और पहला पति को भी कोई खिला दिया था, इसको भी कोई खिला दिया, कोई तंत्र मंत्र कर दिया, पहला पति का 3 ठो बीबी था, दूसरा पति का भी 3 ठो बीबी निकला, तेरे ही को दिखाई दे रहा है 3 ठो बीबी। बोला फिर क्या करेंगे, बोला तेरी मर्जी, नहीं मेरा इससे बचने का कोई रास्ता है कि नहीं, वो जातक में है कि नहीं, देख दो। उसको क्या आंसर है, कोई आंसर नहीं।